राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। क्या ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ खेला करने की शुरुआत कर दी है? क्या देश एक बार फिर तीसरा मोर्चा बनते हुए देखेगा? क्या इंडी गठबंधन की दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी सपा और टीएमसी ने मिलकर राहुल गांधी के पीएम बनने के सपने को ध्वस्त करने का प्लान बना लिया है? अपने ही गठबंधन साथी के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में क्यों पहुंचे अखिलेश यादव? एक भी राज्य में सीट शेयरिंग न करने के बावजूद खुद को इंडी गठबंधन में क्यों बताती है ममता बनर्जी? इन सब के पीछे ममता बनर्जी की क्या रणनीति है, आज इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 21 जुलाई का दिन टीएमसी ऐतिहासिक दिन मानती है। इस दिन ममता बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं के शहीद दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को ममता बनर्जी सीपीआईएम यानी लेफ्ट के रक्त चरित्र के खिलाफ बंगाली संस्कृति के उदय का दिन बताती है और अपने 13 कार्यकर्ताओं की शहादत को याद करती है। वो बात अलग है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल में कितनी हत्याएं हुई, उनकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिलहाल सवाल है इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी की रणनीति का। सीपीआईएम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। वैसे तो कांग्रेस केरल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है। यही नहीं, आजकल राहुल गांधी की सबसे ज्यादा घनिष्ठता लेफ्ट के नेताओं से ही है। ममता बनर्जी इस गठबंधन में लेफ्ट की उपस्थिति का हमेशा से विरोध करती रही है, लेकिन सवाल है अखिलेश यादव का। लेफ्ट के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव कैसे पहुंचे? ममता बनर्जी द्वारा आयोजित कार्यकर्ताओं का शहीद दिवस एक तरह से लेफ्ट के खिलाफ कार्यक्रम होता है। लेफ्ट इंडी गठबंधन का हिस्सा है। इंडी गठबंधन की दूसरे नंबर की पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव जब लेफ्ट के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में पहुंचता है तो सवाल उठेगा। ऐसे में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि इंडी गठबंधन में कुछ न कुछ तो चल रहा है। क्या इस गठबंधन की दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी मिलकर राहुल गांधी के पीएम बनने के सपने को ध्वस्त करने में लगे हैं? टीएमसी के शहीद हुए कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में अखिलेश यादव द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के गिरने और इंडी गठबंधन की सरकार बनने की बात करना वैसे तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसे बयान अक्सर देते रहते हैं। लेकिन इंडी गठबंधन की सरकार बनने का बयान उस मंच पर देना जिस मंच को इसी गठबंधन की एक पार्टी के रक्तम इतिहास को याद दिलाने के लिए सजाया जाता है, ये कैसी राजनीति है? या फिर कांग्रेस के खिलाफ कोई रणनीति है? यह बात सच है कि इंडी गठबंधन आज की तारीख में कांग्रेस के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की इस गठबंधन में सबसे ज़्यादा 99 सीटें हैं। लेकिन यह भी इतना ही सत्य है कि कांग्रेस की अधिकतर सीटें साथियों के कंधे पर चढ़कर आई है। इसीलिए लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि कांग्रेस आजकल परजीवी पार्टी बन गई है। ममता बनर्जी एक मंजी हुई नेत्री है। वो सड़क पर संघर्ष करके सत्ता तक पहुंची है। उन्हें पता है कि कांग्रेस का मजबूत होना किसके लिए नुकसानदायक होगा, और वो ये भी जानती हैं कि राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। सारे दलों की ताकत के बावजूद कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई, तो फिर उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ममता बनर्जी जानती है अखिलेश यादव एक वर्ग को खुश करने के लिए चाहे कुछ भी कहे, लेकिन 2029 तक मोदी सरकार को हटाना मुमकिन नहीं है। लेकिन तैयारी तो चल रही है, कुछ तो पक रहा है। क्या यह तैयारी 2029 के लिए है? कहीं ये एक बार फिर गैर कांग्रेस गैर भाजपा गठबंधन बनाने की ओर अग्रसर तो नहीं हो रहे? लगता तो यही है। इन 5 सालों में ममता बनर्जी कांग्रेस को दबाव में लेकर 2029 में इस गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेना चाहती है।
अन्यथा जिस ममता बनर्जी ने इस गठबंधन की किसी भी पार्टी के साथ किसी भी राज्य में कोई सीट शेयरिंग नहीं की, इस गठबंधन के किसी भी शक्ति प्रदर्शन में खुद नहीं गई बल्कि अपने प्रतिनिधि को भेज दिया। बावजूद इसके ममता बनर्जी स्वयं को इस गठबंधन का सदस्य क्यों कहती है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां वो खुद इतना मजबूत है। लेकिन देश की राजनीति में आने के लिए उसे सहयोगियों की जरूरत होगी। ऐसे में ममता बनर्जी के पास इस गठबंधन की कमान तभी आ सकती है जब कांग्रेस कमजोर हो और बाकी साथी ममता बनर्जी का समर्थन करें। और शायद इसीलिए ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बंगाल में प्रवेश पर विरोध किया था। अब ममता बनर्जी का मकसद यही लग रहा है कि किसी भी तरह से साथियों की नज़र में राहुल गांधी को कमजोर साबित करके इस गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेकर 2029 की तैयारी शुरू करे। इसीलिए ममता बनर्जी आजकल खुद को मोदी के सामने सबसे मजबूत नेता के रूप में दिखाने का प्रयास करती है। आपको याद होगा, इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए ममता बनर्जी ने ही प्रस्ताव दिया था कि गांधी परिवार के अलावा किसी और कांग्रेसी को इस गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। नतीजा ये हुआ कि आज तक इस गठबंधन का कोई भी संयोजक नियुक्त नहीं हो पाया। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि अगर यूपी में कांग्रेस मजबूत होगी तो उसका सीधा सीधा नुकसान सपा को होगा। इसलिए शायद वो भी ममता बनर्जी का पूरा सहयोग कर रहे हैं और ममता बनर्जी आजकल भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के साथ नज़दीकी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इससे तो यही लगता है कि ममता बनर्जी ने 2029 की तैयारी शुरू कर दी है। अगर ऐसा हुआ तो ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो तो बेचारे कब से पीएम बनने के ख्वाब सजाए बैठे हैं। इस पर आपको क्या लगता है? क्या ये संभव है? इस पर आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।